कि बड़े मुश्किल से दीक्षित होकर बड़े उपाधि वाले प्रशासन में आते हैं। मैं तो समझता हूं कि शिक्षा व्यवसायीकरण हो चुका है। ज्ञान की बात नहीं रही, ज्ञान की बात तो यहां से मिलता है। जब यहाँ ध्यान, धारणा और समाधि की बात होती है और जब ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में संस्कार जगता है तो ज्ञान यहाँ से उपलब्ध होता है। आम शिक्षा में सरकारी नौकरियों में आने वाले लोग शिक्षा को व्यवसाय उन्मुखी बना चुके हैं। बुनियाद में ही गड़बड़ी छा गई है। इसके कारण उनमें नैतिकता की कमी होती है और अनैतिकता के कारण प्रशासनिक व्यवस्था के लोग भी कहीं न कहीं लांछित होते हैं और उन पर वो भाजन उनको बनना पड़ता है। इससे बचने के लिए आपको मेडिटेशन, ध्यान की आवश्यकता है और वह आवश्यकता आप स्वतः नहीं पा सकते हैं। बिनु गुरु ज्ञान कहाँ से पाओ? एक संस्था है जो गुरु के रूप में आपको ये शक्ति प्रदान कर रही है। अगर आप यहाँ आए तो आपको ऊर्जा मिलेगी। मैं इधर से बार बार कहता हूँ कि रामजादू सिंह कॉलेज में पढ़ता था तो इधर देखता भी नहीं कि क्या है, और जब देखा जाना और मातृ शक्ति रानी दीदी जी की कृपा हुई तो मैं यहाँ से माउंट आबू तक जाकर अपने आप को समझा। पहले सेल्फ अपने आप को समझो, मैं क्या हूँ। और जब तक आत्मज्ञान की बोध नहीं होगी, अपने आप को समझने की शक्ति नहीं होगी, और यह शक्ति जब तक ऐसे संस्था से जुड़ करके आप नहीं पाओगे तो मानव जन्म आपका व्यर्थ और निरर्थक चला जाएगा। आप दोषी नहीं है, व्यवस्था दोषी। मैं सम्मान का वंदन करता हूं कि इस अभियान को इतना चलाया जाए कि भारत की वह गरिमा वसुधैव कुटुंबकम उदार चरिता नाम हम वहां पुनः वापस जाएं, और ऐसा ही होगा। इसलिए कि जिस तरह हम देख रहे हैं उपलब्धि और आप लोगों का रुचि और मातृशक्ति रानी दीदी जी का कृपा, बाबा का कृपा, तो मैं इस कार्यक्रम के लिए जो सूची बताया है भाई जी ने, मैं सही माने में अति व्यस्त हो चुका हूं। बिजी फॉर नथिंग, व्यस्त हूं मगर बेकार का व्यस्त। राजनीति बेकार का कारखाना है, इसमें बेकार लोग ही जाते हैं, और अगर इसमें कहीं सुलझे हुए लोग पहुंच गए तो उन बेकार लोग को आंखों की किरकिरी हो जाती है। डॉक्टर साहब, तो मैं उसमें से एक हूं और इस जग बुनियाद को लेकर चल रहा हूं। भले मैं बार बार नहीं आऊं, इसके लिए क्षमा चाहूंगा दीदी जी से भी और अपने तमाम भाई बहनों से। मैं जहां भी हूं, मैं जब बीमार पड़ा था यहाँ से भाई जी और दीदी सब लोग जाकर के हमको वहां पर मुरली पढ़ाया करते, सुनाया करते। जब हम माउंट आबू गए तो वहां प्रशासनिक व्यवस्था का नमूना मैं बताता हूँ। राज्यपाल वहां के भंडारी जी, भाई साहब आपके साथ में, तो भंडारी जी राज्यपाल थे और इतने समर्पित थे जो ऐसे अभी हमारे बिहार के भी राज्यपाल नहीं है। पद से नहीं होती है, पद की गरिमा को आत्मसात करने से होती है। और वह बोध जब तक आप मेडिटेशन में नहीं आएंगे, सदगुरु के पास नहीं आएंगे, संस्था के पास नहीं आएंगे, तो आप भटकते रह जाएंगे। बाजार में दुकान पर बिकने वाली चीज नहीं है। तो मेरा निवेदन होगा आप सबों से, क्योंकि बहुत सारे विद्वान वक्ता बैठे हैं, मैं तो ना विद्वान हूँ न कोई अनुभवी हूँ, मगर मुझे जो मिला है यहाँ से उसी बात को मैं बनाकर भी नहीं उचित ढंग से रखा हूँ। भले कटु हो और सत्य है, इसे आप ग्रहण करेंगे, अब प्रिय हो तो त्याग कर देंगे। मगर मेरा निवेदन होगा कि जितने सारे लोग हैं जो बीके हैं, जो नहीं है, जो आगंतुक है, जो चिंतक है, अपने आप को आत्मसात करने के लिए मेडिटेशन करें, मुरली सुने, आस्था रखें, विश्वास जगाएं और नैतिकता के साथ चलें, तो पूरा भारत आपको अपना